अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बनाया है नेक का डिज़ाइन। तो ये जॉइंट लेस और जो है सेंटर लेस, साइड लेस, दोनों लेसों का इस्तेमाल किया है, फैब्रिक पट्टी का इस्तेमाल किया है और इस तरह से करके मैंने ये नेक का डिज़ाइन बनाया है। मैं इससे पहले भी इस तरह की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। इसके लिए हमें क्या करना है, इसका राउंड गला जो था वो हमने सादा यानी कि जो शर्ट का कपड़ा था उसके ऊपर हमने प्रेस करके लगा लिया था। इसको हमने नॉर्मली गले को तैयार करना था और उसके बाद जो है इस तरह के पीसेस हमने लेने थे जो साइड की कटिंग से आपके बचे हुए होते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना था, सबसे पहले आपने सेंटर लेस को लगाना है। ये देखें इस तरह से ये मैं सेंटर लेस लगा रही हूँ। मैंने इस वक्त अपने जो सादा कपड़ा था उसके ऊपर कोई फ्यूजिंग वगैरह नहीं लगाई हुई, क्योंकि फ्यूजिंग लगा लो तो बैक साइड से फ्यूजिंग भी नज़र आती है। मैंने बगैर फ्यूजिंग के ही इसको लेस को लगाया है और इस तरह के सेंटर लेस के मैंने और डिज़ाइन भी अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। ये देखें इस तरह से करके आपने इसको लगाना है। ये देखें इस तरह से करके हमने बारीक बारीक सी इसकी पाइपिंग लगा ली। सेंटर लेस में इसकी बाद में लगाऊंगी, पहले मैंने इसकी पाइपिंग लगा ली थी और इस तरह से करके ये हमने इसका पहले ये देखें इस तरह से हमने इसका सेंटर बनाया है, क्योंकि हमने सेंटर में इसको बिल्कुल यानी कि पाइपिंग को रखना है। और ये मैं साथ साथ ही इसकी कटिंग भी करती रहूँगी और साथ साथ ही इसके अंदर लेसों का इस्तेमाल भी करती रहूँगी। ये मैंने इस तरह से बनाया है। इस तरह से मेरी कटिंग भी परफेक्ट रहेगी, कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं होगी। अब क्या करना था, ये देखें पाइपिंग लगाई, फिर उसके बाद मैंने ये एक लेस है, ये देखें ये सेंटर लेस है और फिर इसको मैंने इस तरह से रखा। ज़्यादा गैप नहीं देना, जितनी मेरी लेस की चौड़ाई थी बस इतना ही गैप आ रहा था। सादा कपड़ा जो हमारा दिखना था वो इतना ही था जितनी हमारी सेट लेस की चौड़ाई थी। और फिर इसके बाद इसी के ऊपर हमने ऐसे ही करके सिलाई लगानी है, दोनों ही यानी कि पट्टियों के ऊपर। इस तरह से करके आपका नेक का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत सा बन जाता है। और यूट्यूब के ऊपर इस तरह के डिज़ाइनिंग भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो लेस का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर ये जो है लेसें बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही हैं। सेंटर लेस, साइड लेस, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आती है कि इसके ऊपर नेक का डिज़ाइन कैसा बनाएं, चाक और स्लीव्स और जो है ट्राउज़र किस तरह की डिज़ाइनिंग का बनाएं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको आइडिया हो जाता है जब हम इस तरह की वीडियो बना के दिखाते हैं कि सेंटर लेस और साइड लेस का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ और किस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने सेंटर लेस का इस्तेमाल इसके गले पे भी किया है और इसके स्लीव्स पे भी किया है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इस वक्त गले की ही वीडियो बना के दिखाई है। और इस तरह से करके आपने दोनों ही तरफ इसकी सेंटर लेसों को लगाना है। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर तरीके से आपको बता सकूं, खुलासा करके समझा सकूं, ताकि आप ये समझ सकें कि मैं किस तरह से काम कर रही हूं और किस तरह से आपको बता रही हूं। और इस तरह से करके ये देखें दोनों ही तरफ मेरी ये एक तरफ पाइपिंग लग गई, एक तरफ हमने सेंटर लेस लगा ली। उसके बाद मैंने प्रेस से इसको साइडों से फोल्ड कर दिया था। अब उसके बाद जहाँ हमारी पाइपिंग लगी हुई थी उस साइड को हमने वापसी बंद करना है, क्योंकि वो दो पट्टियाँ अलग अलग हो रही थी। जब हम कपड़े के ऊपर यानी कि शर्ट के ऊपर लगाएंगे तो इसके लिए हमने इसको वापसी करीब करीब करके बंद करना था, क्योंकि लॉन का कपड़ा था। हम कपड़े पे भी डायरेक्ट लगा के इसको जोड़ के सिलाई लगा सकते थे, लेकिन मेरा कपड़ा लॉन का था तो वो बहुत हल्का हो जाता है। इस वजह से मैंने एक नीचे पट्टी एक्स्ट्रा लगाई है। और सारी मेहनत जो है वो आपने इस पट्टी पे बना के करनी है। और जब आप कमीज़ पे लगाएंगे तो ये समझ लें पूरा ही तैयार हो चुका होगा, बस आपने कमीज़ पे इसको लगाना है। तो इस तरह से ये देखें, ये फिर मैंने पाइपिंग लगाई, भी सेंटर लेस लगाई, फिर उसके बाद आखिर में मैंने ये साइड की लेस लगाई। अच्छा, ये जीपीओ की लेस नहीं थी, साइड लेस जो थी ये थोड़ी सी ना टिश्यू के उसके ऊपर बनी हुई थी ये वाली लेस ना। और अच्छा डिज़ाइन था इसका भी, बहुत प्यारा सा। और इसको मैंने इस तरह से करके लगाई थी। नीचे का शेप आप कोई भी दे सकते हैं, यानी कि चकोर भी दे सकते हैं, और जो नोक वाला होता है तावीज़ जैसा उस तरह का भी आप स्टाइल दे सकते हैं, दोनों ही
इस गले के ऊपर चल रहे हैं डिज़ाइनिंग। आप दोनों में से कोई सी भी डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। नीचे से मुझे चकोर का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने ये नीचे से चकोर बनाया था, ये देखें, क्योंकि इस तरह से मैंने ऊपर का गोल गला बनाया था तो नीचे मैंने ये चकोर रख लिया था। अगर मैं थोड़ा सा नोक वाला यानी कि पत्ते शेप में बनाती तो मैं नीचे का ये वाला हिस्सा जो था वो नोक में रखती। तो इस वक्त मैंने ये चकोर में रखा हुआ है। और फिर इसके बाद ये देखें, फिर ये साइड की लेस मैंने किस तरह से लगा रही हूँ, इससे बहुत फिनिशिंग आई थी, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी हमारी ये लेस लग गई थी। सारी मेहनत जो थी वो समझ लें इसी के ऊपर थी, सारी लेसिस वेसिस और हमने पाइपिंग सेंटर लेस सब कुछ हमने इसके ऊपर लगा के इसको रेडी कर दिया था। ये देखें, बिना फ्यूजिंग के ही मैंने इसको बनाया है। बहुत सादा लोग इसके ऊपर फ्यूजिंग से बनाते हैं, लेकिन बहुत मोटा मोटा सा हो जाता है जब हम गले पे इसको लगाते हैं। लॉन के अगर सूट हैं और आपने फ्यूजिंग का भी इस्तेमाल कर लिया तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और वो कड़क कड़क सा आपका हो जाता है गला ना बहुत, क्योंकि ज़ाहिर है हम लेसेस भी लगा रहे हैं, कपड़ा भी लगा रहे हैं, फैब्रिक इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे जो नहीं काफ़ी मोटापा इसके अंदर आ जाता है। ये बहुत मोटा मोटा सा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। बाद में फिर फ्यूजिंग जब धुलाई हो जाती है तो फ्यूजिंग भी अलग अलग सी हो जाती है। तो मैंने बग़ैर फ्यूजिंग के इसका इस्तेमाल किया है और इसको इस तरह से रेडी किया है। अब आपने गले की लेंथ देखनी है कि गले की लेंथ कितनी है, उसके बाद आपने इसको सेट करके रखना है कि जो गले में चले जाए ऊपर बाहर ना निकले, और इस तरह से सेटिंग करनी है। फिर राउंड गले की आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखें, आपने सेट करना है कि किस तरह से आ रहा है और सेंटर भी इसका बिठाना है। और उसके बाद आपने सबसे पहले तो गले का नाप लेने के बाद आपने इसको सेट करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है। गले को बाद में रख के सीना है, उससे पहले आपने इसको रख के सीना है। अच्छा, मैंने बीच में भी एक एक सिलाई लगा दी थी, मतलब सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगा दी थी ताकि अलग अलग ना नज़र आए। तो मैचिंग जहाँ पे सिलाई हुई हुई थी उसी के ऊपर करके सिलाई लगा दी थी ताकि ये उखड़े नहीं, ऐसे ही सेट हो जाए। और इस तरह की डिज़ाइनिंग आपको कैसी पसंद आई तो वीडियो को फुल देखिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को ये डिज़ाइनिंग सिंपल सी कैसी लगी, जो हमने बहुत ज़्यादा जल्दी से ये डिज़ाइनिंग बना ली। और लॉन के सूटों के ऊपर इस तरह की डिज़ाइनिंग तो बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि हमारे लॉन के सूट होते हैं, हम चाहते हैं कि उस पर ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग नहीं हो, सोबर सा डिज़ाइन हो। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग आप अपने लॉन के सूटों के ऊपर कर सकते हैं। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल विज़िट करें, क्योंकि हर तरह के काम मेरे चैनल पे मौजूद हैं। लेडीज़, जेंट्स, बच्चों बड़ों के, और वेडिंग, साड़ी और जितने भी ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग होती है वो मेरे चैनल पे मौजूद है। मैं हर तरह की डिज़ाइनिंग अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ, यहाँ तक कि लेडीज़ में भी और जेंट्स में भी, सब तरह का काम मेरे चैनल पे मौजूद है। इंशाल्लाह मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाती रहूँगी और आपको दिखाती रहूँगी कि किस तरह से मैं काम करती हूँ, किस तरह की यानी कि डिज़ाइनिंग में करती हूँ, और आसान टिप्स आसान तरीके से मैं बताती हूँ ताकि जो आप अपने घर बैठ के ये काम कर सकें। जिस तरह से मैं करती हूँ सेम मैं इसी तरह से बताती हूँ। और इसके बाद जो ये गला था मेरा, मैंने इसको फोल्ड कर दिया था और इसके ऊपर मैंने प्रेसिंग कर दी थी। ये हमारा फाइनल लुक है। ये देखें आपको कैसा लगा। आप चाहें तो बीच में बटन भी लगा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।